अस्सलाम वालेकुम मोहतरम गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोहम्मद अली जो कि साबिका हिंदू आयुष मलिक हैं, इनका एक नए सिरे से इंटरव्यू हुआ और एक ही आदमी ने पहले इनके वालिद से इंटरव्यू लिया, फिर इनसे जाके इंटरव्यू लिया। और वालिद की और आयुष मलिक की बातों में तज़ाद आ रहा है। वालिद कह रहा है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि मुझे हमें लड़की के नाम कर दो वरना लड़की नहीं देते। निकाह हुआ है, बाकी दोस्ती होनी थी। आयुष मलिक कह रहे हैं कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप का प्यार भी चाहिए, मुझे इस्लाम भी चाहिए, मुझे लड़की भी चाहिए। आइए देखते हैं क्या दोनों का इंटरव्यू है। वालिद का पहले, फिर आयुष मलिक का ताज़ा है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में बहुत सारी बातें खुल चुकी हैं। कानून कानून है, समाज में गलतियां पाई जा रही हैं। आइए देखते हैं। सर, बहुत अफसोस की बात है कि रेडिकलाइज हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ये मामला इस तरह का है। आयुष मलिक जो मेरा बेटा है वो स्टूडेंट लाइफ से बहुत ही होशियार था, बहुत सामाजिक था, बहुत ही मेहनती था और कर्मठ कार्यकर्ता। वो 24 घंटे से कुछ दिनों मेरी मदद के लिए मेडिकल स्टोर पर, जब तक उसकी मेडिशॉप अलग नहीं कराई थी मैं, 22 घंटे काम करता है 24 घंटे के अंदर। और बहुत मिलनसार था, दोस्त वगैरह, अपनी बहनों से, माँ से, मुझसे बहुत अटूट प्यार करता था। तो कब लगा आपको कि कट ऑफ होता जा रहा है धीरे धीरे फैमिली से? जब मुझे ये लगा कि वो यहाँ पे ज़्यादा काम करता है तो उसमें मुझे सभी इष्ट मिष्ट घनिष्ठ सब लोगों ने कहा इसे थोड़ी राहत दो। मैंने राहत दी। मुझे नहीं पता कि उसके तार कहीं गलत जगह चांदनी से जुड़ गए, लेकिन मैं इस बात से अनभिज्ञ रहा। थोड़ा मुझे कुछ आइडिया आया, बस ये समझा कि इसके स्वभाव में कुछ इस तरह का है। लड़के को जिस दिन मैं कह दूंगा ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र है और ये मान लेगा मेरी बात को, और जिस दिन मैं इसे ये बता दूंगा कि छोड़ दे इस लड़की को, अगर तेरे कोई संबंध है तो ये छोड़ देगा। लेकिन मुझे इस कहानी का नहीं पता था कि ये लव जिहाद या की कहानी है। ये ब्रेन वॉश करके उस मेरे बच्चे का, और उसे आज इस मुकाम पे है। न तो वो अपनी बहनों से बात करता और न अपनी माँ से और न मुझसे। तो अब उसका मुख्य उद्देश्य इस समुदाय का, जो चांदनी वगैरह वगैरह, उसके भाई, उसकी बहनें, राहिल, ये सब लोग, उसकी नाम जो संपत्ति है उस पर निगाह टिकी हुई है। उन्होंने जानकारी करी होगी कि बढ़िया परिवार का बच्चा है, सुंदर बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है और इसके नाम संपत्ति है, कारोबार अच्छा है इसका, अलग से व्यापार करा दिया मैंने उसको। तो उसके कारोबार पर नीयत टिक गई कि इसे अपने कब्जे में ले लो। तो उसे लव जिहाद इसके चक्कर में मौलवी वगैरह के माध्यम से और वीडियो दिखाया गया, बाहरी पाकिस्तान वगैरह की वीडियो दिखाया गया, उसके दिमाग को उसे एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा, ये जिम कब से जाना शुरू किया? जिम तो ये बचपन से, जब ये चांदनी से मिला उससे पहले ये जिम में जाता था। और चांदनी से जिम में कब मुलाकात हुई? ये 18-19 के आसपास, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था, इसने मुझे एक रात को ये ABCD जितना भी काम घर परिवार में दुकान से होता था, जब मेरे पास एक ही दुकान थी जब तक, भारत मेडिकल स्टोर, ये उस पर मेरी मदद करता था। तो मैंने, जब ये जिम का काम पढ़ते टाइम से करता था, लेकिन एक रोज़ कहीं इसके ये नहीं पता कहाँ संपर्क में आई वो लड़की। मुझे इसने कहा, पापा मैं जिम बदलना चाहता हूँ। मैं बदल दो, उसके किसी बात को मना नहीं, उसकी किसी इच्छा को मैंने कभी नहीं दबा। तो चूँकि मेरा इकलौता पुत्र है और मैं ज़िंदगी भर मेहनत से काम किया, मैं अपना भी काम, संस्था का काम और ये इधर जितने भी सामाजिक काम, अच्छा, तो सभी मैं अपने होने के बावजूद भी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस तरह का दबाव नहीं डालना चाहा। तो उसके बाद उसे टाइम मिला, मैंने अलग दुकान पर शिफ्ट कर दिया उसे, भारत मेडी शॉप पर, और वहीं पर उसका रेजिडेंस है 3 मंजिल ऊपर। तो उसने उसका दुरुपयोग किया, लड़के का ये समय मैंने, मेरे द्वारा दिया गया समय, वो एकांतवास जो मिला और वो मेरे से बगल हटा, तो चांदनी ने उसका दुरुपयोग किया तो और ये इस्तेमाल किया उसका। और ये जो मौलवी वगैरह वगैरह ने उस अपने जाल में, चांदनी कुरैशी ने प्रेम जाल में फंसा
और मौलवी वगैरह ने उस धर्मांतरण की रूपरेखा की ओर ये अब वो मेरे सामने बात ये अब से 4 माह पहले आई, जब मैंने उसकी दाढ़ी देखी। एक तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आया कि ये प्रॉपर्टी चांदनी के नाम कर दो। तो मैं ये पहले बहुत हल्के में ली ये बात उसकी दाढ़ी को, लेकिन उसके बाद मुझे जब ये बात आई तो मैं एक्टिव हुआ। मैंने अपने बेटे से प्यार से बात की, समझाया बुझाया, 1 बार 2 बार 7 बार समझा, लेकिन वो इतना उसका ब्रेन वॉश हो चुका कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आयुष, आपका नाम आयुष है, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्या? बेहद। तो आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्यों? थोड़ा सा सामाजिक माहौल इस तरीके का हो गया, उस वजह से। अच्छा आयुष, पूरी घटना क्या हुई है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो वगैरह डाल दी थी। हाँ। मतलब मैं तो इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ। किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हिंदुओं का लड़का और मुसलमानों में हो गया, मुसलमान बन गया और हम ऐसा होने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तब से बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप कब से इस्लाम कबूल कर चुके हैं? इस्लाम की मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है मेरे पास में। अच्छा, नहीं आपके माँ बाप को मालूम था कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उनको मालूम नहीं था, लोग बाग टोक गए थे पर कंफर्म नहीं था उनको। अच्छा। उनको ये तो पता घर के रीति रिवाज में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं लगता। हाँ। पर ये था कि बस कि मगर जी मेरा मन नहीं लगता। अभी यही था, मगर मेरा मन नहीं लगता, बस मैं जाऊँ नहीं था। अच्छा, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? इस्लाम कबूल थोड़ा सा मुझे दिल से अच्छा लगा, मैंने अपनाया उसको, सीखा जाना। नहीं, किसने समझाया? आप तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप तो हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाते थे, आप भी बचपन में बताया गया हिंदू। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आपके दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया। ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी और कुछ नहीं है। ये तो अपने आप से सीखा जाना, इंटरनेट से सीखा। प्यार मोहब्बत की बात कह रहे हैं, अब इनसे एक सवाल बहुत अहम बनता है आयुष, आपने किसी के प्यार में इस्लाम अपना लिया? इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा मैं, इस्लाम की प्यार मोहब्बत की बात। अच्छा, तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पर लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ में, और ये शर्तें रखी गई। आप किसी लड़की के साथ रहते थे यहाँ पे? नहीं, कोई लड़की आप? एक लड़की से मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, तो उसके बारे में तो सबकी ये सारी बात हो उससे शादी भी तो हो सकती थी उसको। अच्छा, निकाह हुआ था। वो मुसलमान है लड़की? वो मुसलमान है। क्या नाम है? चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। तो उसको आपने हिंदू क्यों नहीं बना लिया? मुझे उससे मतलब नहीं है सर। वो होगा कि मुझे शादी करनी है, अगर मुझे लड़की चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू हिंदू बन जा, या हम लिव इन में रह रहे। गवर्नमेंट की ये इजाज़त तो लिव इन की भी है, पर मेरा तो इस्लाम से मोहब्बत थी ना। मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को सीखा, सालों से सीखा। नहीं, अचानक ऐसे तो होता नहीं है जैसे आदमी। पर्टिकुलर डेट नहीं होती। किसी ने कहा कि लगा भाई बटन दबा दिया और कल से तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी, बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वालों को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही। मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जानने में। 7-8 से बता रहा उस टाइम तो मैं 8-9 का। नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं कि आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है तो कहीं स्कूल होता है, तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? सर जी, रिसर्च टाइप में बस मेरा ये ख्याल है कि टोटल रुझान मेरा इस्लाम की तरफ। दिल की बात नहीं करना। देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके, और कहा जाता है कि खुदा का बंदा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप इंटरनेट से ऐसे अचानक क्या बात हो जाएगी, ये तो समझ नहीं आ रहा है। अचानक कुछ नहीं हुआ सर, मैं सारे काम कर रहा था। घर की पूजा पाठ में भी जाऊँ था, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा उसमें भी जाऊँ था, और मैं इस्लाम भी सीखने लग रहा था। मैंने सूरतें भी याद करी, मैंने मंत्र भी याद करे, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। संस्कृत पढ़े हैं? थोड़ा बहुत जो स्कूल में 8-9 तक का था, मंत्र वगैरह सुनाई? जो 8-9 तक का था, 8-9 तक का कुछ था। मंत्र वगैरह याद है? अब नहीं याद सर, वो चली गई, वो लैंग्वेज चली गई, सीखी नहीं, वो जानी नहीं। 8 तक ही तो थी वो करीब। अच्छा, उसके बाद मुझे हट गई थी वो, 1-2 साल सीखी वो तो। अच्छा, अब आपसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं आयुष। एक तरफ आपकी माँ है और एक तरफ आप, ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो है, और आपकी माँ रो रही हैं, पिताजी भी परेशान हैं, और उनकी कुछ चिंताएं हैं। उनको कहीं जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ की ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे कि अपनी माँ की ज़िंदगी बचाएंगे? ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रहे अरे, हैं। आपके पिता रो रहे थे।
ऐसे ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हैं और इस तरह का जज कर रहे हैं, मुझे ये नहीं, अच्छा बताइए। यूपी पुलिस पे यकीन है मुझे, ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसा कोई बखेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है, किसी को जान का खतरा नहीं है, सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज़्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा, मैंने अपनी मर्जी से मैं नहीं, इस्लाम, आपकी माँ परेशान है, आपको मालूम है ये बात? मेरी माँ परेशान है, पर मेरी माँ परेशान जब ज़्यादा जाके हुई जब इस तरह का माहौल बन गया, वरना उनको कोई दिक्कत नहीं थी और हमारे बीच में, सबके बीच में, परिवार में खूब प्यार था। तो अच्छा एक बात, चलिए एक फर्ज कर लें, एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन, क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि जरा हिंदू धर्म, एक सौहार्द की बात है। ना तो मैं किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा, पूरी दुनिया मुझे ये कह रही है अब जा, मतलब मुझे प्रेशर बन रहा है कि तू हिंदू बन, मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही एक हैं। बार मेरी पहले बात सुनिए कि मैं किसी पे प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे पे करा, अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, दूसरी, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज़्यादा बना, उसने तो ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा, नहीं रहेगी? हाँ, उसने ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा, ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना के करा जा रहा। अच्छा, नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फ़र्ज़ कर लो, मैं कह रहा हूँ कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती, वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा, तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। क्या पलट गई, पलट गई? वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया, आप वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है, मेरी ज़िंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी, वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखते ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आके बहुत कम देखने लगा, क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए, क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए, खैर वो दिगर बात है, अलग है। एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो लड़की है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके रिलेटिव जो है, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कत्लेआम हुआ था, उसमें उनके लोग शामिल थे? मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ना तो मेरी जानकारी में अच्छा, है, ना मैं उससे पूछ के मिला, ना उससे मिल के मेरी उससे जान पहचान कर। नहीं, आप नहीं पूछे भाई, किसी के दिमाग में, मान लीजिए फर्ज कर लीजिए मेरी इनसे दुश्मनी है या आपसे दुश्मनी है, आपको पता नहीं मेरी कोई रिश्तेदार है, वो दिमाग में मन में बैठा के रखे मुझे बदला लेना है, तो वो जो मिलेगा उसको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन बदले की भावना जो दूसरी तरफ से हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसकी तरफ साफ बताओ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, और दो लोगों में झगड़ा, बात हो गई, एक जो आदमी है वो मन में बैठा लिया कि भाई इसके परिवार से हमको बदला लेना है, और उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने किसी न किसी बहाने से दूसरे व्यक्ति के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा हो सकता है ना? झगड़े की बात ऐसी है तो ये नहीं पता कि झगड़ा कहाँ हो जाए, हिंदू में भी झगड़ा हो, मुसलमान में भी झगड़ा हो। अब झगड़ा अगर हिंदू मुस्लिम का ही टारगेट करा जा रहा, उसको ही पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जा रहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब ये जो आप लिंक बना रहे हैं ना कि उसका लिंक है, लड़की का लिंक है, और मेरा लिंक है, या मेरे रिश्तेदार का लिंक है, या उसकी क्या रिश्तेदारी है, उसका झगड़े से कैसा लिंक था, कैसे नहीं था, उसका झगड़े से लिंक होगा तो उसको सज़ा मिली होगी, वो सज़ा के अंदर होगा। अगर छूट गया है वो तो बाहर है, उसी की तो रिश्तेदार है, ऐसी मेरी जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी को मालूम था कि आप लड़की के साथ रह रहे हैं यहाँ पे? किसी मैं नहीं रह रहा, वो अपने घर रह रही थी, मैं अपने घर रह रहा था। मैंने अब आपने कहा निकाह कर लिया, आपने निकाह कर लिया। कितने साल पहले किया था? 4 साल पहले निकाह हुआ। तो ये पिताजी को मालूम था कि निकाह हो गया? मैंने तो अब उनको ये कहा था, अपनी बात रखी थी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं इस्लाम में दाखिल हूँ, ये लड़की है, और उन्होंने सब फिर उन्होंने मना कर दिया। आपने तो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ काम कर दिया। मान लिया इस्लाम अपनाया आपने, तो जो आपके वालिदान हैं, जो वालिद हैं, जो आपकी वालिदा हैं, उनसे बिना पूछे आपने निकाह किया, तो इस्लाम में कहाँ है? बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है। लड़का
खुद हकदार है, लड़के को वली की भी जरूरत नहीं है, लड़का खुद हकदार है निकाह करने के लिए। तो महर की रस्म वस्म जो होती है सब, उसमें भी तो रस्म वस्म होती है, बिना हो गया ऐसा? मेहर की रस्म हुई तो इतनी बड़ी रकम, निकाह कहाँ हुआ था? निकाह दिल्ली हुआ था, अच्छा, दिल्ली में कहाँ हो गया था? किसी मस्जिद के पास की कोई, उसके वहीं पास में कोई घर था, वहाँ हुआ था। किसी मस्जिद में? नहीं, आपको जगह नहीं मालूम है? आप दरअसल मैं कई मस्जिदों में कोशिश कर रहा था कि कहीं जगह मिल जाए, कोई जगह कोई तैयार नहीं था निकाह करवाने को। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा, कोई निकाह करवाने को कोई डॉक्यूमेंट तैयार। उनको क्या मालूम था कि आप आयुष हैं? आप तो जो भी आपका नाम क्या? सच बता के जाऊँगा ना सर, मैं सच बता के गया, मैंने सच बता के रहा, मगर जी मेरा ऐसे है, मैं इतने साल से इस्लाम में हूँ, ये लड़की है, ऐसे करके अगर आप कहते हो तो निकाह पढ़वा दोगे तो फिर मैं लड़की को बुलाऊँ, इस तरह की बात थी। अच्छा, ये लड़की मिली कहाँ थी आपसे? पास में फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पे मिली थी। अच्छा, वहाँ पे आपका फिजियोथेरेपी करती थी क्या वो? फिजियोथेरेपी में शोल्डर में इंजरी थी, कभी कभार चला जाता था वहाँ। तो ये ताल्लुकात कैसे बढ़ गए आपके? ताल्लुकात कैसे भी नहीं बढ़े, मैंने उसके बाद में तो ये फिजियोथेरेपी कभी कराने चला गया, फिर तो सर्जरी वगैरह करा ली तो सारी बात ही खत्म होगी। फिर मैंने ये उसके बाद में निकाह का प्रपोजल भेजा था। नहीं, कुछ प्यार की दास्तान कहीं तो आगे बढ़ी होगी, कहीं मिली होगी वो? दास्तान नहीं सर जी, प्यार की दास्तान नहीं। मैंने ये और भी जगह प्रपोजल भेजे पर कोई निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये जो आप समझ रहे ना, आज ये नेशनल कवरेज बन गया, ये स्टेट वाइज कवरेज बन गया, तो माहौल इतना ज़्यादा, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं, समझ रहे आप। ये तो अभी हुआ है, लेकिन उस समय क्यों नहीं लड़की दे रहे? जी ये 15 साल से 10 साल से, एक बहुत साल से हो रहा सर जी। और हिंदू मुस्लिम उससे पहले से भी बहुत साल से, आज़ादी के बाद से तो चल ही रहा सर जी, हिंदू मुस्लिम। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं होती है, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत चल रहे हैं सर जी, अब आके तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इसी नहीं तो अच्छा, आपने और भी लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को भेजा था प्रस्ताव? मैंने किसी से पूछवाया था कि जी कोई लड़की हो तो बता दो, कोई लड़की हो तो। वैसे नहीं कह रहे भाई, एक तो पूछा वो मना कर रही, एक से पूछा उसके फादर मना कर रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, कल को फर्ज करिए कि आपके माता पिता आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, कहते जाओ खेती करो, अपना गरीब की तरह रहो, जैसे हो, लड़की है वैसे ही रहो, तुम अपना खाओ कमाओ, तो प्रॉपर्टी से आप ये मानेंगे कि आप छोड़ देंगे प्रॉपर्टी लड़की के लिए? क्या हो गया, छोड़ दें? लड़की के लिए आप ये सवाल डाइवर्ट कर रहे। अभी आपने पूछा कि माँ बाप अगर इससे निकाल दे तो कैसे रहोगे। जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल के रहेगा कोई, ठीक है, वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे हिस्से में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। इसमें बेफिक्र रहो आप इस बात से, जो मेरे हिस्से में रहेगा वो, और मैं ये खा के कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीर है, काम कर लेंगे। नहीं होगा तो दिमाग है, नहीं होगा तो कुछ भी, जो किस्मत में होगा कुछ तो मिलेगा, जो जितना मेरा रिस्क हिस्से में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ना मेरे को। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, तो अब तो लड़की तो अब दूसरा फिर निकाह करेंगे, वो तो छोड़ के चली गई, आपको कह रही है कि नहीं करेंगे? अब वो छोड़ के चली गई, वो उसकी टेंशन है। मुझे अपने इस्लाम में हूँ, मैं इस्लाम को निभाना, इस्लाम को जारी रखना, इंशाल्लाह इस्लाम पे ख़ात्मा होना मेरा। और जी बात ये है कि इस तरह का जो भी जब मामला सेटल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या मैटर है क्या नहीं है। अच्छा, अब माँ अगर आपकी कहती हैं, फ़र्ज़ करिए माँ आपके पास आती हैं, माँ तो माँ ही है, और माँ का आप इकलौते बेटे हैं? जी 3 बहनें हैं मेरी बड़ी, और अच्छा, एक मैं हूँ। तो माँ अगर कहती है कि बेटा उसकी ज़िंदगी के लिए, मान लीजिए उसकी एकदम फ़र्ज़ करिए कि एकदम अब उसकी अंतिम इच्छा, मान लीजिए भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, अगर वो वापस कहे तो वापस आएंगे आप? जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, जहाँ मैं इतने साल से मतलब मेरी माँ की बात भी नहीं मानेंगे? नहीं, मेरी बात, जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे? ऐसे पॉइंट में क्यों कर रहे हैं आप अपनी? नहीं, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, माँ की बात मानेंगे आप? बात मानिएगा सर, थोड़ी सी बात मानिएगा, मैं कुछ भी कह रहा ना, आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप थोड़ी सी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं मेरे अंदर। नहीं, नेगेटिव, ये तो बस सवाल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सब लोग, अच्छा यहाँ सामने हमारे कैमरा जर्नलिस्ट है शेर सिंह, ये अपनी माँ के लिए 1 महीना नौकरी छोड़ के रहे इलाज कराने के लिए। मान लीजिए मेरी माँ बीमार रही, मैं नौकरी दांव पे लगा के करता, माँ के लिए सब कोई करता है। माँ अगर आपकी कहती है, रो रही है, मेरी माँ से अगर आप पूछोगे तो इस्लाम में रह के ऐसा नहीं है कि इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते, और भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है इस्लाम में आके माँ से। आप माँ का नंबर है आपके पास? क्या मेरे मोबाइल नहीं है फिलहाल, यहाँ वो लेके चले गए। अच्छा, तो नहीं, माँ से आप बात हो रही है कि नहीं आपकी? माँ से बात हुआ, मैं रात वहीं नहीं था, कल भी बात हुई, वो यहाँ आई थी, फिर रात को मैं वहाँ गया था। तो क्या कहा माता ने और पिता ने, क्या कहा? माता ने पिता ने कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मली बात हुई। ठीक है, तुम जो हो ठीक है। अभी माहौल टेंशन में चल रहा, घर का माहौल ऐसे ख़राब हो रहा, देश का ख़राब हो रहा। अभी समझो बात को सरकार, इसको फैमिली पर न लाओ। जैसे अगर माँ परेशान है, माँ बीमार रही, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ये कहने लगे मेरी सेवा नहीं करने का। उनको अच्छा भली भांति रूप से पता कि यो रहे थे आपके पिता, सुनिए बात को, भली भांति रूप से पता कि ये हमसे प्यार करे, और मुझे ये पता कि वे मेरे से प्यार करे। अब इसके बीच में जो हुआ, जैसे हो रहा, जो कुछ हो रहा, ये हालात हैं, ऊपर नीचे होते रहे। मैं तो आप ये दाढ़ी ओढ़ी शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रही है एकदम, ऐसे कि दाढ़ी ओढ़ी क्यों बढ़ा? ऐसे बहुत मुसलमान है सर, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है, मेरे से भी बड़ा तकवे का लेवल है, तो एक से एक अल्लाह के वली हैं। मैं बात ये है कि आप किस लेवल तक गए,
आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना जान रहे हैं, आपको कितने कितने अमली मुसलमान हैं, आप कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। इसमें ये नहीं कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहा दाढ़ी रख, ये कोई मुझे ये कह रहा कि अल्लाह का इतनी दाढ़ी रख उतनी रख। हमारे नबी ने दाढ़ी रखी, फ़र्ज़ करा गाल की खाल छुपाओ छोटी करो, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद से बड़ी दाढ़ी रखी, सारे नबी वलियों ने रखी, तो मैंने बड़ी दाढ़ी रखी, एक मुझ दाढ़ी जैसा उन्होंने बताया। दाढ़ी उन्होंने वाजिब कर रखा कि सबको दाढ़ी रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए। दाढ़ी मैंने इसलिए रखी। अच्छा, किस उम्र में आपने इस्लाम कबूला था? 2000 एज मान के चलो कि आपकी 17-18 साल का होगा शायद मैं उस टाइम। 17-18 साल के। तो आपको लगता है कि आप काफ़ी समझदार थे सब ये सब फैसला लेने के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था मैं। अच्छा, पर ये थोड़ा था, मैं सारी चीज़ कर रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़ता रहा मैं। फिर मैंने फिर समझा कि इस्लाम में आ गया, आप ये नहीं है कि हिंदू रिचुअल्स के कुछ चीज़ें आप नहीं निभा सकते। अच्छा, तो फिर मैं आप छोड़ दी थी। आपने अभी इस्लाम की बात कही। इस्लाम में भी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, उपदेश देता है। अब कोई भी बच्चा जब कहरा सीखता है, कोई सिखाने वाला होता है। अब इंटरनेट से आप इस्लाम का कितना कोई तो मिला होगा आपसे, कोई मौलवी, कोई मौलाना जो कहा होगा कि अरे बहुत सही कर रहे हो, कुछ बोला होगा कोई, सिर्फ इंटरनेट से देख के? वीडियो पड़ी रहे मैं ऑल ओवर द इंटरनेट, आप कुछ भी सीखना अच्छा, चाह रहे किसकी वीडियो थी? कौन वीडियो पे है? सारी वीडियो, जाकिर नायक था, इसरार हसन हुसैन था, क्या था नाम? सारी वीडियो नेट पे पड़ी। अरे, आप कोई- कुछ भी कोई- सीखना चाह रहे, आप कुछ भी गिटार सीखना चाह रहे, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे, आप आराम से देख सको। नाम कौन सिखा रहा, कैसे सिखा रहा, आप उससे वीडियो कॉल कर रहे, ये नहीं है मामला। उसकी वीडियो पड़ी, आप वीडियो से सीख सको। तो वीडियो कॉल वगैरह भी करते थे आप किसी से? मैं आपको बात बता रहा कि ये नहीं है कि आपको उससे वीडियो कॉल करनी है, कुछ करना कि वो तुझे सिखाएगा कि तू अब अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा। उसकी वीडियो पढ़ी, वीडियो देखो और वीडियो सीख लो। और उसमें सारे जितने भी थे रिलीजनल स्पीकर, उनकी सबकी देखता था। तो वो कोई राजा सिंह थे जो आपको इस्लाम सिखा रहे थे, कि प्रजा सिंह थे, या कोई राहुल सिंह थे? क्या नाम था? नाम कोई था? क्या तो रहा सर, आप इसको ना थोड़ा सा नहीं कोई हम भी जरा देखें। नहीं, हम भी इस्लाम देखना चाहते हैं कि वो वीडियो कौन थी, जिससे मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाऊं। कोई तो वीडियो रही होगी कि कोई सारी वीडियो कोई इसरार की, अहमद की, रसूल की। एक जो नाम जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, जो नाम ज़्यादा प्रचलन मारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो उनकी ज़्यादा देखता था। डॉक्टर इसरार अहमद ये कह रहे हैं, जरा इस चीज़ को देखा जाए। अब ये कह रहे हैं इंटरनेट से डॉक्टर इसरार अहमद। ये इसरार अहमद रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। मोहम्मद अली की देखता था, वो अमेरिका के हैं। मोहम्मद अली अपना नाम जो मैंने मोहम्मद अली रखा, वो मैंने जाकिर नायक को भी देखा होगा आपने निश्चित। मैं जानता हूँ कि जाकिर नायक नाम की शख्सियत कौन है, पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कोई नाम से जानूँ, जिसको चेहरे से जानूँ ऐसे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे हम लोग से भी कोई कहता है कि अरे ये किताब पढ़ लो, तो कोई तो आप इंटरनेट पर ऐसे ही सर्च करते कि कोई कहा होगा कि अरे यार इसरार का देख लो, वो बड़ा अच्छा मुसलमान बनाता है, या कुछ ऐसा बड़ा बोला? ये एक्चुअली सर जी इंटरनेट एल्गोरिथम है। ये आप जैसे जो देखते रहोगे ना, तो आपको वैसी दीन की वीडियो आती रहेगी। आप एक दीन की वीडियो कभी ना कभी तो कोई ना कोई आपके सामने आई होगी, किसी भी स्पीकर की आई होगी। तो जैसे आप उसको ज़्यादा देखना शुरू करोगे, आप उसके चैनल पर जाओगे, तो और सारी शॉर्ट्स उसके और सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, फिर वही आती रहे, फिर आप उसको देख रहे, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, उस तरह चीज़ें। आप अपना यूट्यूब देखे, आपको जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा वही वीडियो आएंगी। आप जो बात कर रहे हैं ना मेरे से, आपके यूट्यूब पे वही हमारी ये आवाज़ जो हम बोलते रहते हैं, वो सब आता है उस पर। काफ़ी कंप्यूटर की भी नॉलेज है आपकी। नहीं सर, ये तो बेसिक नॉलेज है जिसके अगर ये ना हो तो आप मुझे और ज़्यादा जज करेंगे। मैं तो आपको बेसिक बात बता रहा कि इतना तो होता रहता है सर जी। अच्छा, तो मतलब माँ की बात भी आप मतलब तय कर लिया कि नहीं मानेंगे आप? माँ की बात, माँ को ही खिलाफ थोड़ा है, या मैं माँ के खिलाफ हूँ या कुछ बात हो, मेरा इस्लाम लाना अलग बात है। वो लोग कह रहे हैं कि मैं तो हम लोग तो बहुत परेशान, गलत किया इन्होंने। मेरा माँ बाप से रिश्ता अलग है, इस्लाम लाना मेरा अलग मैटर है। इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को एक को चुनना होगा, माँ को चुनो और इस्लाम को चुनो। ये दो अलग चीज नहीं है, दोनों नहीं, माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की शिक्षा है, आप तो पढ़े हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज। वंदे मातरम बोलेंगे आप? वर्ल्ड मैं बता तो रहा आपको, वंदे मातरम बोलेंगे? मेरी बात सुनिए सर पॉलिटिक्स में ना जाइए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वंदे मातरम बोलेंगे आप पॉलिटिक्स में मत जाइए सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम आप में जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है। आप ये बच्चे से लेकर बड़े तक को, तो मुसलमान के पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वृद्धाश्रम में विदेशों में भी कॉन्सेप्ट है, इस बात से आप कैसे जज करेंगे? तो और आप ये सोचिए कि हिंदू धर्म में कितनी उदारता है कि लोग किसी का भी, अच्छा जो वृद्धाश्रम है उसमें जरूरी थोड़ा है कि जिसके माँ बाप हैं वो पैसा देते हैं, बाकी लोग भी देते हैं, दान करते हैं। अच्छा, ये दान का मर्म है ना, ये तो दान करने की प्रथा है। मैं
अब आपकी बात बता रहा, आप उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सको, आप उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सको। मैं आपको बात बता रहा, मगर ये बात जग जाहिर है कि किसके पेरेंट्स ज़्यादा हैं। अरे ऐसा नहीं है कि मुसलमान के ये मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं या ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप चेक कर लीजिए। आप चेक करिए कितनी गंदगी में अरे मैं आपको एक घटना बताऊं, देखिए मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक बार क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए आप मुसलमान बस्ती में चल जाइए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब, बोलिए। चलिए सर आप आपस में ना सर जी प्यार बना के रखिए। अच्छा। सर इस तरह का कोई माहौल मत बनाइए। हाँ, नहीं प्लीज कोई माहौल मत बनाइए। अच्छा, पहले बना हुआ आप अगर यहाँ पे आई हैं ना, हाँ। तो ये बेहतर ये होना चाहिए, आपको एक ऐसा संदेश लेके जाएं जिसमें आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े। एक बार मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन ही होता है। क्या वंदे मातरम कहने में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? ये आप पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल इशू है इस टाइम। ये इस टाइम पॉलिटिकल इशू है। प्लीज आप इस बात मदर की, जैसे मदर की जहाँ पे निष्ठा की बात होती है, ये पॉलिटिकल इशू। अगर आप माँ को दिल से चाहते हैं तो माँ का सजदा करेंगे क्या? ये पॉलिटिकल इशू है सर, अरे ये पॉलिटिकल इशू है सर, ये सारे पॉलिटिकल इशू है। मुझे भी पता कि नेट पे क्या चल रहा। हाँ, नहीं मुझे पता है सर जी। अच्छा, नहीं आप उस बिहाफ पे जज करोगे, कुछ बात रखोगे इस बात में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे से सारे हिंदू नाराज हैं। कुछ हिंदू नाराज हैं, ऐसा भी हो सके कुछ मुसलमान भी नाराज हो। पर आप जिस तरह की बात करोगे ना, ये गलत है बात। अच्छा, माँ से प्यार करते हैं, हम कह रहे हैं माँ का सजदा करेंगे। ये आपने पहला सवाल आपने मेरे से ये पूछा कि माँ से आप प्यार करोगे, आप बाप से आप प्यार करोगे। आप जिसको प्यार करो, आप सजदे से जज करते हो क्या उसको? आप सजदे से क्यों जज हम करते लोग तो पैर छूते हैं, झुकते हैं, माथा लगाते हैं। समझो सर जी बात, आप पॉलिटिकल उसको। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मोहम्मद अली जो कि साबका नाम आयुष मलिक रखते हैं, हिंदू थे, सनातनी हैं या किसी भी मज़हब से थे, तो इनके वालिद का इंटरव्यू लिया गया। अब इनके वालिद की और इनकी बातों में आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तज़ाद। तो आयुष मलिक कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ की जायदाद वालिद से हथियाने का कुछ सोचा ही नहीं है। और इधर वालिद कह रहे हैं कि इसके जो ससुराल वाले हैं, चांदनी वाले, बीवी वाले, उन्होंने जायदाद इसके नाम करने का कहा है। मुमकिन है कहा हो, कोई बाईद नहीं है, लेकिन आयुष मलिक ने यानी मोहम्मद अली ने इसका इनकार किया। आगे, चांदी को 100 करोड़ की जायदाद नहीं चाहिए, ये आयुष मलिक कहता है। तो बाप यहाँ कैसे सही हुआ? तज़ाद तो है, और बाप पे प्रेशर है हिंदू कम्युनिटी का, और सियासी प्रेशर भी हो सकता है। चांदनी बाप के इस बयान से तंग आ गई तो आयुष मलिक के वालिद की बात गलत साबित हो रही है। चांदनी असल में हिंदुओं के प्रेशर में आके ये बात कह सकती है कि मुझे या तो तलाक चाहिए या मुझे जायदाद चाहिए। आयुष मलिक के ससुर यानी चांदनी के वालिद को भी इस पे काफ़ी प्रेशर का सामना है, बल्कि उनको जेल में डाल दिया गया और हो सकता है अभी तक जेल में हों। अच्छा, परेशानी समाजी है ना कि पुलिस की, ये आयुष मलिक कह रहा है, यानी मोहम्मद अली कह रहा है कि समाज ने, हिंदुओं ने, वो पिछली वीडियो में मैं कह रहा था आयुष मलिक कि मेरे मेडिकल स्टोर पे आके मुझे गालियां दे के चले जाते हैं। वालिद ने शायद दूसरा मेडिकल स्टोर खोल के दिया है, और फिर भी इतने प्रेशर में आके वो अपने माँ बाप की इज्जत दिल में रखे हुए हैं। यही इस्लाम है। ऐसे कई सहाबा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो मुसलमान हुए, माँ बाप नहीं हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी, माँ बाप है। कुरान पाक में क्या है पता है? वला तकुल लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा। आप अपने वालिद को उफ तक नहीं कह सकते। बाप समझा रहा हो ना, उफ यार इतनी बातें मत कर, कहते हैं आम बात है, ये तो मुसलमानों में भी है। कुरान ने मना कर रखा है कि आप अपने वालिद से यूं भी नहीं कह सकते। सुनो, आप अगर कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं तो वालिद को आप समझाओ, ठीक है? वालिद का अदब एहतराम अपनी जगह पे, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है। याद रखिएगा ये इस्लाम है और अल्लाह का फजल है। मैं इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते ये बात इसी मदारी से कह रहा हूँ। तो समाजी परेशानी है, सरकारी या इंडियन कानून की कोई परेशानी नहीं है मोहम्मद अली को। अच्छा, जो बात आयुष मलिक कर रहा है यानी मोहम्मद अली,
वालिद से तजाद कर रही हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। मैं शुरू में ही बात कर गया। तो यहाँ पे आयुष मलिक बेगुनाह साबित होता है कि वो खुद भी कह रहा है कि मीडिया और समाज ये दोनों मिलके मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। और ये बात तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप भूल जाओ मोहम्मद अली वापस आयुष मलिक बनेगा। ये इस्लाम की खास बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। फिर सुन लो कि आप भूल जाओ कि मोहम्मद अली फिर आयुष मलिक बनेगा, हिंदू हो जाएगा। ये आपको मैं इस्लाम की खास बात बता रहा हूँ, क्योंकि कोई आदमी इस्लाम में आता है या पहले से है, अल्लाह और उसके रसूल के सामने उसका कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह और रसूल की बात को मानता है, याद रखिए। बाकी रही जब जिहालत, जब आपको इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे मुसलमान गंदगी फैलाते हैं, ऐसे हिंदू भी गंदगी फैलाते हैं। बात ख़त्म हो गई। माँ बाप की परेशानी सच है, हाँ, माँ बाप साहब ज़रूर परेशान है। इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते मैं आयुष मलिक को बोलूँगा कि अपनी माँ के पैर पड़ें, उनका माथा चूमें, उनकी खिदमत करें। बीमार हैं तो डॉक्टर के पास ले जाएं, वालिद के साथ भी यही करें। दोनों का बराबर हक है, माँ का ज़्यादा नहीं, बाप का ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। मतलब मुखालफत का माहौल बनाया गया, वालिद पे प्रेशर बनाया गया, तो उन्होंने ये वीडियो शुरू में जो हमने क्लिप लगाया वो उन्होंने दिया है। आयुष ने बात ही ख़त्म कर दी कि निकाह पढ़ाने के लिए तैयारी कोई नहीं था, तो मैं मुसलमान लड़की के लिए नहीं हुआ। मेरे को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं लड़की के लिए मुसलमान हूँ, और लड़की तैयार नहीं थी, कोई लड़की के साथ निकाह पढ़ाने के लिए कोई नहीं तैयार था। मैं मुसलमान हो चुका था और मुझे शादी चाहिए थी, इंसान है, फितरत है, बगैर शादी के तो जानवर रहते हैं। तो मनफी बातें ढूंढ रहे हैं। ये आयुष मलिक ने कहा है, सुजी के जो एंकर साहब हैं, इन्होंने इनके बारे में ये बात की, और एंकर वाकई बड़ी तैयारी के साथ आया था। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ऐसा एंकर बनूं, क्या जो दुखती रग पे हाथ रखे और ऐसी बातें निकलवाए सामने वाले से। और आखिर मोहम्मद अली को कहना पड़ा कि आप मेरे से नेगेटिव बातें निकलवाना चाहते हैं जिससे मैं फंस जाऊं। मुसलमान के पास पैसे ही नहीं, गल्फ को देख लें। ये बात एंकर ने कही है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं, हो सकता है इंडिया में ना हो, क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स के मसाइल हैं, उसके पास बड़े कारोबार के मसाइल हैं, उसके बाद तो रिहाइश के मसाइल हैं। आप गल्फ में जाते हैं, इंडियन कितने जाते हैं गल्फ में, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, पैसा कहाँ है, इधर ही है। अमेरिका किसको खा रहा है, पूरा यूरोप किसको खा रहा है, गल्फ को। पैसा जो इधर ही है। सफाई कहाँ पे है, गल्फ में। कानून कहाँ पे है, गल्फ में। इंसाफ कहाँ पे है, गल्फ में। इस्लाम कहाँ पे है, गल्फ में। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत बात थी कि मुसलमान के पास पैसा नहीं है। मुसलमान के पास पैसा है, इंडिया में मुसलमान के पास पैसा नहीं है। आगे देखते हैं। वंदे मातरम का सवाल सियासी है, सियासी इशू बताया जा रहा है। देखें, वंदे मातरम के बारे में हम कई वीडियोस में ये बात कर चुके हैं। वंदे मातरम का तर्जुमा है कि ऐ धरती मैं तुम्हारे सामने सजदा करता हूं। इस्लाम कहते हैं सजदा कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। जब बात आ गई अल्लाह की और उसके रसूल की, तो फिर बाकी सारी चीजें अपनी जगह रह जाएंगी। मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ये कानून है मजहब की आज़ादी। लिहाजा वंदे मातरम मुसलमान नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।